दुनिया मुझे फील हुआ था कि फरिश्ते और सारी दुनिया मुझे पुश कर रही है टुवर्ड्स माय अल्टीमेट। लाइक आई लर्नड टू फाइंड हैप्पीनेस इन द स्मॉल थिंग्स एंड आई लर्नड दैट आई वाज माय टीचर्स फेवरेट स्टूडेंट ऑल द टाइम। लाइक जब वो मुझे देखते हैं और जब मैं आती हूँ मैं कहती हूँ आई एम ज़ेनत इरफान, तो दे लाइक ओह माय गॉड शी इज अ गर्ल विद मेकअप एंड इयररिंग्स एंड नेल पॉलिश। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई एम श्योर आप लोग बहुत खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। स्माइल विद सारा में आप सबको खुश आमदीद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो जल्दी से कर डालिए। बेल आइकन का बटन प्रेस करें। वो प्रेस करने को मैं बार बार इस लोग भी कहेंगे क्यों कहती है बेल आइकन का बटन प्रेस करें। उसका जो मकसद है वो ये होता है कि जब कोई नया स्पेशल गेस्ट आए हमारे जैसे आते हैं तो आप मिस ना कर डालें। तो आज के जो गेस्ट हैं, मेरा ख्याल है तमाम जो पाकिस्तान की औरतें हैं ना, उनके लिए एक एग्जाम्पल हैं, जिन्हें कहा जाता है ये तो बनी है चूल्हा करने के लिए, रोटी पकाने के लिए, जरूर पकाने, लेकिन वो और कुछ नहीं कर सकती। वाई क्यों नहीं कर सकती? वो प्रूफ किया हमारी आज की गेस्ट ने, और क्या कमाल का काम कर डाला। मेरा ख्याल है कि हम तो सोच के भी ना, हमारी जो वो होती है कि लाहौर से लेकर नॉर्दर्न एरिया तक वो मोटर बाइक पे गई, अपने फादर का ख्वाब इन्होंने पूरा किया। और आज हम अपने साथ लेते हैं ज़ेनत इरफान को। इन पे बायोपिक भी बनी थी, मोटर साइकिल गर्ल, राइट, मोटर बाइक। तो हम इनको साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू स्माइल विद सारा। इट्स एन ऑनर। वैसे भी मुझे काफी देर से कह रही थी, वो टाइम ही नहीं निकल रहा था, फाइनली मैं आ गई हूँ इस शो पे। ओके, इट्स एन ऑनर, ऑनेस्टली इट्स एन ऑनर टू बी हियर। आपको यकीन माने, इधर आप पाकिस्तान में तो फेमस हैं, इधर यूएसए में भी आपको लोग जानते हैं बहुत। अच्छा, really? किसी ने कुछ जिक्र किया मेरा? बिल्कुल बिल्कुल जिक्र किया, तो आपको लेके आई हूँ। लोगों ने कहा लेकर हो यार, मोटिवेशन है। हाँ, यूएसए में बाइकिंग गैंग्स भी तो बहुत सारी ना, बाइकिंग ग्रुप्स है वहाँ पर, प्रॉपर यस एग्जैक्टली। मैं तो खुद भी बाइक का सीख ही लूं, कोर्स कर लूं। आपके लिए तो आसान होगा, वहाँ पर तो स्कूल्स भी हैं बाइकिंग के, आप आसानी से सीख सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मजा आता है। यस, इट्स आई मीन राइडिंग फॉर मी इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। लाइक आई नो कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत स्पोर्टी हूँ या मैं बहुत एडवेंचरस हूँ, यू नो, लाइक, और आई माइट बी टॉम बॉयिश। लाइक लोगों का ये तसव्वुर होता है, एक जहन में उन्होंने एक इमेज बनाई होती है। और अक्सर ऐसे होता भी है कि जब मुझे मोटिवेशन टॉक्स के लिए बुलाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लड़की होगी विद बाइकर जैकेट और रग्ड होगी और फेमिनिन नहीं होगी, यू नो, लाइक शी विल बी लाइक ऑल मैस्कुलिन। सो लाइक जब वो मुझे देखते हैं और जब मैं आती हूँ मैं कहती हूँ आई एम ज़ेनत इरफान, तो दे लाइक ओह माय गॉड शी इज अ गर्ल विद मेकअप एंड इयररिंग्स एंड नेल पॉलिश। यू नो, उनके दिमाग में वो इमेज जो होता है दैट्स वेरी डिफरेंट, बिकॉज राइडिंग फॉर मी स्पेसिफिकली इज लाइक सो स्पिरिचुअल। इट्स नॉट अ वेरी एडवेंचरस थिंग पर से मेरे लिए। इट्स मोर लाइक समथिंग जिसकी वजह से मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब आई हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने फादर की एक ड्रीम, एक लेगेसी, एक वो इमोशनल एक्सपीरियंस था वो भी, यू नो। सो यू नो, आई मीन अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए ये है, आप किसी और बाइकर से पूछे उसके लिए कुछ और होगा। यू नो, एवरी बाइकर हैज अ स्टोरी। तो फॉर नाउ तो बस यही क्या है। मेरे लिए तो ये होगा, मैं आपको फॉलो करके आऊंगी। हाँ, मतलब एवरी आई मीन जब मैंने इसका स्टार्ट लिया था, राइट, लाइक बैक इन, जब मैं अभी बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वाज 17 व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड राइडिंग, and back then I didn't even realize this, that you know I'll be so famous or something like that, so I just did it because I just wanted to. तो ये पता भी नहीं था मुझे कैसा होगा, यू नो, अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। ज़ेनत, आप कहाँ पैदा हुई और कहाँ बली बड़ी, स्कूलिंग, वो थोड़ा सा बताइए। स्टार्ट में आपके जाते हैं बचपन में। बेसिकली मेरी पैदाइश शारजा की है, मैं वहाँ पैदा हुई थी, शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। और मैं वहाँ पे मैंने प्राइमरी स्कूलिंग की है। एंड उसके बाद आई थिंक आई वाज इन ग्रेड 7 जब मैं यहाँ पर आ गई थी पाकिस्तान 2008 में, जब रिसेशन हुआ था। तब मेरी अम्मी और मैं और मेरा भाई, हम सिर्फ 3 हो गए, हम लोग इधर शिफ्ट हो गए टू पाकिस्तान।
तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी सेकेंडरी स्कूलिंग की, अपने ओ लेवल्स, ए लेवल्स एंड यूनिवर्सिटी यहाँ पाकिस्तान से की है, लेकिन मेरी पैदाइश शारजा की है। सो लाइक इससे शायद मेरी उर्दू भी थोड़ी थोड़ी सी वीक हाँ, होगी। कोई वो बात नहीं उर्दू है, मैंने पढ़ी नहीं है प्रॉपरली, इसलिए। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। तो बाकी ये बताइए कि आपको क्या, आप नॉटी स्टूडेंट थी या वो जो शाय गर्ली स्टूडेंट होते हैं? No, I was a teacher's pet. I was my teacher's favorite student all the time. Like I always remember कि my teachers loved me. बस उनको मेरे से एक complaint होती थी, that बल्कि दो complaints. That one, that she's talkative, and secondly that she missed classes. She's always absent. ये मेरी यूनिवर्सिटी में भी इशू हुआ था, एंड ये मतलब कि ये मेरे जो टीचर्स थे, दे यूज्ड टू हैव दिस इशू विद मी, बट लाइक माय टीचर्स वर सो सपोर्टिव, बिकॉज देखिए जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में आई थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन अ मोटरसाइकिल जर्नी बैक इन 2015 में। तो उस वक्त माय प्रोफेसर्स अंडरस्टूड कि ओके यू कैन गो, मतलब उन्होंने मुझे लीव्स दे दी थी। तो लाइक वो इतने अंडरस्टैंडिंग थे, वो ऐसे नहीं होता, लाइक मैं बहुत लकी थी, आई गेस। ये तो है। अब आप ये बताएं, आप इंस्पायर कैसे हुई कि या कुछ और बनना चाहती थी, करियर का कोई और आपके ज़हन में था, या बचपन से बाइकर बनना था? बेसिकली बहुत लंबी कहानी है एक्चुअली। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मेरी जो बाइक राइडिंग जो मैं कर रही हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ माई फादर्स ड्रीम, विच इज़ ट्रू। ये मेरे फादर की ड्रीम भी थी, बट उसके बावजूद देयर मेनी फैक्टर्स। एक्चुअली ऐसा हुआ था दैट जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, यूएई से पाकिस्तान जब हम शिफ्ट हुए हैं, तब वी वर फेसिंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बिकॉज जाहिर सी बात है माई मॉम इज सिंगल मदर, एंड जब मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू करना था, तब मुझे काफ़ी मसला हो रहा था इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मेरे जो मामू थे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप एक बाइक खरीद लो, छोटी सी 70 सीसी खरीद लो, एंड जब आप वो बाइक खरीद लोगे, देन यू कैन डेफिनेटली इट विल बी इजियर फॉर यू, बिकॉज रिक्शा बहुत एक्सपेंसिव होता था। उबर करीम में नहीं था, जैसे उबर करीम इधर है ना पाकिस्तान में है ये फैसिलिटीज, वो भी नहीं था। तो फिर इसलिए उसके बाद क्या हुआ कि मेरे भाई ने मुझे ना बाइक चलाने सिखाई, आहिस्ता आहिस्ता उससे मुझे कॉलोनी में राइडिंग सिखानी शुरू कर दी। मेरी अम्मी ने उससे कहा कि तुम इसको मोटरसाइकिल राइडिंग सिखाओ। तो हमारे घर में वो इन्वायरमेंट नहीं था, कि लड़की है तो ये नहीं कर सकती। वी वर लाइक इट्स जस्ट ओके, मतलब हमें था इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग। फिर उसके बाद जब मेरे भाई ने मुझे मोटरसाइकिल राइडिंग कॉलोनी में सिखाई, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं बाहर निकली रोड्स पर, एंड देन उसके बाद मैं फाइनली नॉर्दर्न एरियाज पे गई। तो इसके एक बहुत सारे फैक्टर्स है, फॉर इंस्टेंस एक तो मजबूरी भी थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। सेकेंडली मुझे अपने अब्बू का ख्वाब याद आया था, बिकॉज मेरे जो वालिद साहब थे वो पूरे दुनिया का सफ़र करना चाह रहे थे ऑन अ मोटरसाइकिल, एंड क्योंकि वो बहुत जल्दी वफात पा गए थे, आई थिंक ही वॉज अबाउट टू टर्न 34, and उस वक्त my mom was pregnant with my brother Sultan, and I was 10 months old. So it was such a tragedy in our family कि I didn't know who my father was. Like मेरे लिए कभी वो, and there was a missing factor in my life. तो फिर इसलिए उसके बाद क्या हुआ कि I was like no I should relive this dream of his. एक वो factor, एक मजबूरी, and there were some other personal, मेरी एक internal personal journey भी थी. I was going through some hard times in my life. Like I went through depression for so many years of my life. I was battling depression, which I finally came out of last year. Like last year जाके I came out of it. So like after and there were a lot of reasons. There was a heartbreak, and then there was my father dream, and then there was this ये क्या नाम है, मजबूरी। तो all of this ना वो कहते हैं ना कि ये जो यूनिवर्स होती है, इट हेल्प्स टू बिकम समवन। एक यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसे इवेंट्स पैदा करती है कि वो आपको टुवर्ड्स योर गोल पुश कर रही होती है। आई गेस मेरे साथ ऐसा ही था कि मेरे सारी जिंदगी में जो इवेंट्स हो रहे थे या जो हालात पैदा हो रहे थे, दे वर ऑल पुशिंग मी टू बी हु आई एम टुडे। दे वर ऑल लाइक नो यू हैव टू बी दिस। और मुझे कभी पता भी नहीं था, लाइक मैं तो अपनी रेगुलर बीबीए ऑनर्स कर रही थी फ्रॉम लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग की मैं डिग्री कर रही थी। मुझे लगा था मैं कोई 9 to 5 जॉब करूंगी, ये नॉर्मल सी एक डेस्क जॉब होगी मेरी। लाइक आई वाज़न्ट लाइक आई विल बी अ इन्फ्लुएंसर और लाइक आई डू एड्स और मेरे पे फिल्म बन जाएगी। लाइक एक होता है ना कि आप एम करते हैं। एग्जैक्टली, लाइक आई डिडंट नो ऑल ऑफ दिस। लाइक ये है कि दिस कैरियर चोज मी बेसिकली। मोटरसाइकिल चोज मी, आई डिडंट चूज इट। आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू राइड।
और एक और बात भी है, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट मैंने कोई स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए हैं या मैं प्रूव करना चाहती हूँ दैट वुमेन कैन डू इट. ऑफ कोर्स आई एम सो हैप्पी दैट अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर इंस्पायर्ड बाय माई जर्नी. मैं बहुत खुश होती हूँ सुनकर. बट माई मोटिव इन द बिगिनिंग वॉज बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू सो मच कि मैंने अपने पेन को, अपने हार्ट ब्रेक को और अपने फादर की मिसिंग जो एक एलिमेंट था उसको मैंने यूज किया टू बी टूवर्ड्स माई मोटरसाइकिल जर्नी. ये हुआ था सारा. मैंने अपने पेन को मोल्ड किया एंड आई वाज लाइक जस्ट गो ऑन अ राइड, ये दैट्स पॉजिटिव कि आपने गिव अप नहीं किया. या एग्जैक्टली. सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी मेरी जिंदगी में, इसको मैंने कहा कि नो यूज इट एज मोटिवेशनल फैक्टर एंड जस्ट गो ऑन अ जर्नी. जस्ट जाओ, पता नहीं क्या होगा, बस चली जाओ. आपकी जो बायोपिक बनी वो कैसे स्टोरी सामने आई? किसी ने आपको चूज किया? एक्चुअली बायोपिक की कहानी ये है कि जो अदनान सरवर है, जो इस बायोपिक के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट किया था. जैसे कि उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया था कि मैंने आपकी ना न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ब्रांच है, फ्रेंचाइज कह लें, कॉल्ड नाउ दिस. आपको पता होगा उसके बारे में. इट्स अ वेरी फेमस न्यूज एजेंसी. उन्होंने एक्चुअली मेरे पे एक वीडियो बनाई थी विच बिकेम वायरल. उस पर आई थिंक 1 to 2 मिलियन व्यूज थे, मुझे याद भी नहीं है. तो वो वीडियो जब उसने देखी अदनान सरवर ने, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी करंटली मैं एक फिल्म करने वाला था, मैं उस फिल्म को शेल्फ करके आपकी फिल्म करना चाहता हूँ. मतलब मैं उस फिल्म को छोड़कर मैं आपकी फिल्म करना चाहता हूँ. तो मुझे तो शुरू में समझ नहीं आई. मैं बहुत कंफ्यूज थी बिकॉज आपको पता है बहुत सारे लोग आपको मैसेज करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो आपको मैं ट्रस्ट भी नहीं करी थी. पर मेरी उनसे फ़ोन पे बातचीत हुई. फिर उन्होंने मुझे कहा नहीं, आई एम सीरियस, लाइक आप मेरी फिल्म देखें, शाह फिल्म है मेरी, और आप उसको देखें. फिर उसके बाद वो मेरे घर आए. उन्होंने मेरी फैमिली से बात की कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ. एंड देन उसके बाद हमने एज अ फैमिली ये डिसीजन लिया था कि वी सेड येस टू द फिल्म. बिकॉज उस वक्त और अभी भी पाकिस्तानी सिनेमा में सारी फिल्म्स आर लाइक लव स्टोरीज या एक्शन, या फिर कोई बायोपिक्स नहीं है. एग्जैक्टली. शाह वाज द फर्स्ट आई थिंक बायोपिक जो पाकिस्तानी हमारे ओलंपियन बॉक्सर पे बनी थी. एंड उसके बाद ये मोटरसाइकिल गर्ल. तो लाइक बायोपिक्स नहीं है. दे आर नॉट मेनी स्टोरीज जिससे यंगस्टर्स इंस्पायर हो सके. You understand? Like, they're not famous हो गई हर कोई motorcycle girl or all over the world. Oh no. I don't consider myself famous at all. Like I just feel I'm popular maybe, but मैं famous नहीं अपने आप को मानती. मेरी definition में नहीं. आज आप यूएस में सैन फ्रांसिस्को में आपका इंटरव्यू हो रहा है. आप इधर तक आपको लोग इतना प्यार करते हैं. I know. और वहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी मेरी फिल्म दिखाई थी and they did an interview with me. I was like a dream come true because Stanford is like every child's dream, and they talked about my story also. तो I don't know, probably मेरा I guess लोग अगर मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, शायद ये मेरा एक मकसद था जिंदगी में कि मैं कुछ ऐसा करूं, एक ट्रेल ब्लेजर बनूं, do something out of the box, ताकि लड़कियां और लड़के दोनों कोई एक मैसेज मिल सके. like nothing can stop you. I mean life is beautiful. अब इंशाल्लाह आपकी आगे शादी भी होगी, तो आप क्या जारी रखेंगे इस शौक को? Of course मैं रखूंगी. I mean there's this concept पाकिस्तान में कि अगर आपकी शादी हो जाए या अगर आप इन्वॉल्व हो जाओ अपनी मैरिड लाइफ में, तो आप अपने पैशन को छोड़ देते हो. बट मेरे जहन में ये होता है कि इफ यू गेटिंग मैरिड यू शुडंट लूज योर आइडेंटिटी. आपकी आइडेंटिटी, योर ट्रू सेंस ऑफ सेल्फ शुड नॉट बी लॉस्ट. So like my identity is this, the fact that I am feminine and at the same time I'm adventurous and I love motorcycle riding, and I do this just to connect with nature and Allah. So that's a very different experience for me. तो of course मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी identity lose हो. I know लोगों के जहन में होता है कि after marriage तुम कम कर दोगी or something. Of course once I become a mother, the scenario is very different because then you have a child and everything. Probably तब मैं थोड़ी कम राइडिंग कर दूंगी, लेकिन खत्म नहीं करूंगी. होता है ना कि आप बिल्कुल भी खत्म कर रहे हो. आप बोल रही ये होगा कि आपको हस्बैंड पीछे बैठ जाएगा, आप आगे राइड चलाइए. Of course he will understand too. I mean if someone wants to fall in love with me, they would be like, okay, I love this person because she's like this. She's a motorcycle girl and she is so adventurous. So yeah. अच्छा, आपने कई बार अभी बातों में जिक्र किया आपको अल्लाह से कैसे आप कनेक्ट हुए, आप वो बात तो बताएं. Basically I lost faith in Allah long time ago. Like I think
4-5 years ago I went through this transitional journey. होता है कि I think all of us go through it. कुछ लोगों के साथ जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों के साथ लेट होता है, but you go through this journey where you're like, I don't believe in God and I don't want to believe in any religion. Like आपका दिमाग में आप ऐसे हो जाते हो, because जब आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा होता है, जब आप पे आजमाइश आती है, तो आप अल्लाह ताला से दूर हो जाते हो, like आप कहते हो हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है. So it was the same thing with me. I was like, I don't know why this is happening with me. जो भी कुछ हो रहे थे उस वक्त, all the negative events. एंड देन फाइनली व्हेन मुझे बस एक ही बात समझ थी कि अगर मैं ये जर्नी लूंगी, शायद मैं कुछ अपने जिंदगी में जो सवाल थे उनका जवाब ढूंढ सकती हूँ. लाइक मेरे उस वक्त ये माइंडसेट था, ऑल्दो आई वाज ओनली 20. So when I did that journey, like I was like, oh my God, मतलब कि life is much more than this. मतलब मैं अपने घर में लाहौर में बैठ के रो रही हूँ about something that doesn't even matter. And आप जब बाहर निकलते हो उस environment में on a motorcycle, and आप लोगों को देखते हो, they're like simple people of the mountains, of the villages. कुछ भी नहीं है उनके पास, like honestly, उनके पास चादर भी नहीं है कि वो नीचे बिछा के सो सके, बट वो फिर भी आपको अपने घर इनवाइट करते हैं. उनमें इतना प्यार है, एंड वो आपको खाने के लिए देते हैं, एंड दे लाइक रियली पुअर पीपल, yet they're so simple and so giving. That just showed me the message that हम लोग अपने एक बबल में हैं कि ओ मुझे मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है. Like I learned to find happiness in the small things, and I learned the beautiful world, this beautiful world Allah Ta'ala has created for all of us to travel in. So yeah, वैसे में हुई थी connect. तो आपकी कोई क्रेजी फैन कोई अभी कोई मौजूद हुआ है ऐसा जो क्रेजी फैन, तंग तो नहीं किया किसी ने कोई? हाँ, होते तो हैं, अजीब अजीब लोग तो मिलते हैं ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम में. हरकत आप कह रही हो, ओह माय गॉड, नो वे. हाँ, दे आर लाइक बहुत अजीब फैंस होते हैं. लाइक आउट ऑफ नोवेयर दे वुड बी लाइक, अगर आप फॉर इंस्टेंस कहीं इवेंट पे चले जाओ, तो आपने अगर पोस्ट किया हम इस इवेंट में, तो वो उस इवेंट में आ जाते हैं. लाइक इस किस्म के फैंस भी हैं. लाइक दे स्टॉक यू एंड लाइक इट गेट्स स्केरी, एंड देन वो उनको अगर पता चल जाए कि आप पहाड़ी इलाकों में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो वो कहते हैं हम भी आ रहे हैं. Like they're like dangerous fans, like stalking fans. वो वाले हैं crazy fans. तो अच्छा, एक छोटा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, तो आप रेडी हैं? हाँ जी, हाँ. आपकी biggest achievement? My biggest achievement? I think my biggest achievement was when Stanford and Oxford, these both universities, spoke about my story to their students. Wow. These two biggest achievements. अच्छा, आपका ऐसा फैक्ट जो दुनिया को ना पता हो, आपको पता हो, वो हमारे साथ शेयर करें. कोई छुपी बात, आपकी कोई आदत, कोई चीज दुनिया से छुपी हो. मैं बहुत लेजी हूँ. People think मैं एक्टिव हूँ, like they think कि मैं बहुत एडवेंचरस हूँ, मैं बहुत एक्टिव होंगी, हमेशा राइड कर रही होंगी, बट नहीं, आई एम सो लेजी. आई एम लाइक द लेजीस्ट पर्सन यू कैन मीट. ये एक सीक्रेट है, तुमको नहीं पता. मोटरसाइकिल तो ये बंदा तो बड़ा, हाँ, उसका ऑपोजिट है. आई एम द ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे थिंक, ये. सो आपका ओपिनियन फेथ के बारे में, फेथ, लक. Oh my God, it's like a very good question actually. Definitely I believe in it. Like I'm telling you, I felt, मैंने आपको कहा है कि पूरी दुनिया, मुझे ऐसे फील हुआ था कि फरिश्ते और सारी दुनिया मुझे पुश कर रही है towards my ultimate goal, कि ये this is my fate to be the motorcycle girl of Pakistan. So like I totally believe in it, and I feel कि one thing about fate is that if you don't believe in yourself, it's not going to work. Like अगर आप अपने आप को कहोगे नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे साथ तो ये हालात चल रहे हैं, मुझे ये चाहिए, तो अगर आप बहाने ढूंढते रहेंगे तो fate's not going to work in your favor. ये बात है. So एक पर्सन जिसको आप डिनर पे ले जाना चाहती हैं साथ? एक पर्सन जिसको डिनर पे राइट नाउ अभी या आज अभी इस टाइम तो नहीं, रात के. Okay. One of my friends, her name's Aisha. She lives in New York too. वो New York रहती है. I feel I want to speak with her and I go out dinner with her because I miss her a lot. Like I really miss her. इसलिए. So आप ये बताइए कि अगर आपको मैं एक वर्ड दूंगी, आप सेंटेंस में यूज करें. Love. Okay, I think love is infinite. It's not like जो love है, love is infinite. It's not the typical love you, जो वाली बात
शक्ति होती, वो नहीं है. It's, I think love is in kindness, in like being humble and like helping other people. Very nice. You know, I don't know how to explain. Life. Okay, life is a test. Definitely is a test. Yeah, life is a test. And it's not gonna be easy. Childhood. Okay, childhood is one of those, like a sweet ice cream, you know, like one of those ice creams you eat when you're a child. Like the taste of childhood for me is like an ice cream. Because it melts away, ना, खत्म हो जाती है, exactly. ये तो सही कहा. अच्छा, जो जिसे शोहरत कहते हैं हम लोग, स्टारडम, शोहरत, वो आपके लिए क्या है? आजमाइश है. उस टाइम पे आप क्या रिएक्ट करें? अच्छा, मौका. There's this saying कि when an opportunity knocks on your door, grab it. You know, like I think मौका को मैं ऐसे कहूँगी कि मौका आपको ले लेना चाहिए उसी वक्त. Because time doesn't stop for anyone, you know. Very nice. अच्छा, आपके पास सब कुछ है, पर fill in the blanks में बताइए इसकी कमी है आपके पास. Discipline, I think. Discipline. बहुत lazy है. There is a lack of discipline. Oh my god! I wish I was more disciplined with myself. Like I wish I was more strict with myself. You know. Maybe इंशाल्लाह जब आप अपनी practical life में आएंगी बहुत discipline हो जाता है. Probably. I guess that's the phase नहीं आया वो. हम आपका कब वो वाला phase देख रहे हैं आपके fans फिर like your personal life इंशाल्लाह कब आप. You're single, right? I'm 25 right now. I don't know. अगर अल्लाह ताला चाहे तो by 28, 27, I don't know. That also depends on a lot of factors. Like हम लोग अभी तो कोरोना वायरस है. अभी तो सब कुछ बंद है. अभी क्या इंसान का है? अब तो कल. For your fans, message to the people who loves you, जिन्होंने आपको support किया. हाँ, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ बेसिकली कि देखें, one thing मैंने नोटिस किया है कि a lot of people don't have much respect for themselves. एक होता है ना कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें, लेकिन they don't respect themselves, and that comes because of lack of belief in your own self, like lack of belief, like too much negative thinking. Although मैं खुद बहुत ज़्यादा pessimistic हूँ, I'm a very negative thinker, पर मैंने लोगों में नोटिस किया है कि you know they're like खुद भी रिस्पेक्ट नहीं करते. So like मेरे अपने फैंस को मैसेज है कि अगर आप मेरी पिक्चर्स देखते हैं, you see a video of mine like I'm riding all across the mountains, my message is not that you have to go out and start riding a bike. It's much more deep, you know. Like my message is that you have to be kind, humble. This life is a test, so now it depends on you. You have the remote control of your life. You know, आपके पास है वो remote control कि आप कौन से बटन प्रेस करेंगे, तो आप क्या choice you know choose करते हैं. So like my is कि you know first of all एक ये कि be kind, be humble and respect yourself. Have faith in yourself. Otherwise other people will not have it. Other people won't respect you. ये बात. Very nice. बहुत प्यारा मैसेज. और Smile with Sara के लिए कुछ बोलती जाएं. Please continue this because आजकल हर किसी को ज़रूरत है of positivity, optimism. हर कोई ये लॉकडाउन की वजह से और इतने नेगेटिव न्यूज़ आप देख रहे होते न्यूज़ फीड में, उससे सारे ही बॉग्ड डाउन है. तो आप प्लीज़ इसे कंटिन्यू करें. एंड आई एक्चुअली मैंने एक दो दफ़ा देखा भी है आपका, आप अक्सर लाइव होती है ना, तो मैं मेरे न्यूज़ फीड में आते हैं, मैं एक दो दफ़ा देखती भी हूँ. प्लीज़ कंटिन्यू एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच ज़ैनत फॉर योर टाइम. आपके लिए बहुत सारी दुआएं. कंटिन्यू करें अपनी बाइक राइडिंग और बल्कि सैन फ्रांसिस्को तक आए इंशाल्लाह. प्लीज मैं वेट कर रही हूँ. कैसे बताना वंस यू आर हियर. यस, मैं चाहती हूँ कि मैं आऊँ, मैं पूरे यूएसए का टूर लगाऊँ. इंशाल्लाह. All there for you. Okay, Zenat, thank you very much. Thank you.